फाइनली इतने सारे डिलेज और काफी लॉन्ग वेट के बाद यस की टॉक्सिक थिएटर में आ ही गई। और सच बोलूं तो मूवी देखने के बाद मुझे ये फील हुआ कि कुछ मूवी ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद आप बोलते हो भाई ये खराब मूवी थी, पर टॉक्सिक देखने के बाद मेरी प्रॉब्लम इससे थोड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मूवी में इतने कुछ अच्छे चीज होने के चांसेस थे, फिर भी फाइनल प्रोडक्ट इतना कंफ्यूज क्यों फील होता है? क्योंकि टॉक्सिक से एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसलिए हाई नहीं थी क्योंकि इसमें यस था। केजीएफ के बाद ऑब्वियसली यस की नेक्स्ट मूवी से एक सर्टेन लेवल का एक्सपेक्टेशन रहेगी, लेकिन यहाँ प्रोमिस कुछ और भी बड़ा था। एक डार्क वर्ल्ड, मैच्योर स्टोरी लाइनिंग, मैच्योर स्टोरी टेलिंग, बोल्ड कैरेक्टर, स्टाइलिश एक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट यस भाई की इमेज को कम्प्लीटली बाहर निकालना। मतलब ऑडियंस ये देखना चाहते थे कि केजीएफ के बाद यस एक्टर के तौर पर एक्चुअली कितना डिफरेंट जा सकते हैं। लेकिन मूवी देखते बार बार एक ही थॉट आता है, भाई आइडिया तो इंटरेस्टिंग था पर इसको दिखाया कैसे है? और मेरे हिसाब से यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिल्म में चीजें कम नहीं है, रिलेशनशिप है, क्राइम वर्ल्ड है, पावर स्ट्रगल है, फैमिली ड्रामा है, यस का एम्बिशन भी है, उसके पर्सनल लाइफ है और उस पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट उसके प्रोफेशनल एम्पायर पर पड़ता है। मतलब अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनाओगे तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन स्क्रीन प्ले इन सब चीजों को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करता। एक कैरेक्टर कुछ करता है तो दूसरा कॉन्सिक्वेंसली प्रॉपर्ली फील होने से पहले नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है, फिर कोई मोनटैग, फिर एक नया कैरेक्टर और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, और धीरे धीरे आप स्टोरी को एक्सपीरियंस करने के बजाय स्टोरी को असेंबल करने लगते हो। और स्पेशली सेकंड हाफ में तो मोन्टेज इतने बार है कि मुझे एक पॉइंट पर लगा भाई ये फीचर फिल्म है या किसी ने पूरी मूवी का रिकैप बना दिया है। कैरेक्टर का पास दिखाना है, मोन्टेज, रिलेशनशिप चेंज हुई, मोन्टेज। भाई कभी कभी सीन भी बना दो, क्योंकि ऑडियंस को हर इम्पोर्टेंट चीज का समरी नहीं चाहिए होता, ऑडियंस को उस मोमेंट के अंदर रहना होता है। और इसी वजह से फिल्म का इमोशन साइड भी प्रॉपर्ली हिट नहीं करता। आपको पता है कि कैरेक्टर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, लेकिन आप उस चीज को फील नहीं कर पाते। और सिनेमा में ये जान लेना कि हाँ ये कैरेक्टर हर्ट है इनफ नहीं होता, फिल्म को आपको उस हर्ट का रीजन और वेट दोनों फील करवाना पड़ता है। अब यस की बात करते हैं। यस को देखकर मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि उन्होंने परफॉर्मेंस देने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली कुछ सीन में उनकी एक्टिंग सरप्राइजिंगली कंट्रोल है, कुछ साइलेंट मोमेंट में, कुछ एक्सपीरियंस में, और क्लियरली दिखता है कि यस सिर्फ मास हीरो बनकर नहीं रहना चाहते, लेकिन फिल्म उन्हें उस जोन में ज्यादा देर टिकने ही नहीं देती। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आता है सॉल्यूशन मोस्टली एक ही है, यस का कैरेक्टर फिजिकली सबको हैंडल कर लेगा, और फिर वही फैमिलियर फॉर्मूला शुरू हो जाता है। एक पंच बनता डाउन, गन निकली दूसरा डाउन, नाइफ आया तीसरा डाउन। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्शन बहुत वायलेंट, प्रॉब्लम ये है कि एक्शन का कैरेक्टर का डेवलपमेंट से कनेक्शन बहुत ज्यादा वीक है। अगर आप मुझे एक नया यस दिखा रहे हो तो उसको हर सिचुएशन में अनबीटेबल रखने की क्या जरूरत है? कभी उसे गलत डिसीजन लेने दो, कभी उसकी वीकनेस दिखाओ, कभी उसको ऐसी सिचुएशन में डालो जहां उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काम ना आए, तब ऑडियंस को लगेगा कि हम एक नए कैरेक्टर को देख रहे हैं। लेकिन टॉक्सिक में कई बार लगता है कि कैरेक्टर का नाम और वर्ल्ड चेंज हो गया है और यस का बेसिक टेम्पलेट नहीं। और यही चीज मुझे केजीएफ के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड लगती है। केजीएफ में रॉकी भाई एक लार्जर देन लाइफ नेचर स्टोरी का पार्ट था, लेकिन टॉक्सिक को केजीएफ के बाद नेक्स्ट स्टेप होना था। अगर आप नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, फिर एक्शन कर रहे हो, फिर एक्शन के हर इम्पोर्टेंट मूवमेंट में वापस वही ओल्ड स्कूल यस मोड में चले जाते हो, तो फिर डिफरेंस एग्जैक्टली है कहाँ? प्रमोशन मटेरियल में भी एक्शन को लेकर काफी एक्सपेक्टेशन बिल्ड की गई थी। ऐसा लग रहा था कि यस इस बार गन्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट को लेकर कुछ जेन्युइनली डिफरेंट करेंगे। फिल्म में कुछ मोमेंट आते भी हैं जहां आपको लगता है कि हाँ अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। थोड़ी देर बाद फिर फैमिलियर जोन में आ जाती है, और मुझे लगा कि फिल्म मेकर यस को चेंज करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऑडियंस नई यस को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फिल्म ने नई यस और ओल्ड यस दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली दोनों में से किसी एक को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाई। लेकिन अगर मुझे टॉक्सिक की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चूज करनी हो तो मैं एडिटिंग को चूज करूंगा। इसके एडिटर को काला पानी की सजा दे दो। फिल्म की एडिटिंग ने जेन्युइनली बहुत सारे मूवमेंट का इम्पैक्ट खत्म कर दिया है। इतने रैपिड कट है कि कई बार सीन को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता। एक कैरेक्टर कुछ फील कर रहा है, कट
कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होने वाली है, कट, एक रिएक्शन आने वाला है, नेक्स्ट एंगल, और फिर सडनली मोन्टेज। अब फास्ट एडिटिंग और गुड एडिटिंग सेम चीज नहीं होती। फास्ट एडिटिंग तब काम करती है जब उसके पीछे रिदम हो। यहाँ कई बार लगता है कि फिल्म बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहती है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान परफॉर्मेंस को होता है। मूवी में टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस है, लेकिन उनके कैरेक्टर को इनफ ब्रीदिंग रूम नहीं मिलता। आप किसी परफॉर्मेंस को नोटिस करने वाले होते हो और सीन ऑलरेडी खत्म हो जाता है। और भाई एक पॉइंट पर जो सडनली ब्लैक स्क्रीन आती है, उस वक्त थिएटर में मैं लिटरली सोच रहा था यहाँ हुआ क्या है। मूवी चल रही है, सब नॉर्मल है, और अचानक ब्लैक स्क्रीन। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि प्रोजेक्टर का इश्यू है, फिर समझ में आया कि नहीं भाई, ये इंटेंसली करा गया है। अब ब्लैक स्क्रीन यूज करना ऑब्वियसली कोई गलत फिल्मिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन जब सराउंडिंग स्टोरी टेलिंग ऑलरेडी कंफ्यूजिंग हो, तब ऐसे चॉइस और ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं। स्क्रीन प्ले और ऑडियंस राइटिंग भी फिल्म को कोई फेवर नहीं करती। कैरेक्टर नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं करते। हर कन्वर्सेशन में कोई फिलोसफी का लाइन, कोई एटीट्यूड वाला डायलॉग या कोई मिस्टीरियस स्टेटमेंट होना ही है। स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा कूल लगता है, फिर धीरे धीरे आपको फील होता है कि मूवी में नॉर्मल इंसान बचा ही नहीं है। हर कैरेक्टर ऐसी बात कर रहा है जैसे उनके डायलॉग कल इंस्टाग्राम रील में यूज होने वाले हैं, और जब हर लाइन को कूल बनाने की कोशिश करोगे, आम बोलचाल खत्म हो जाती है। कुछ कन्वर्सेशन में तो मुझे कैरेक्टर की फीलिंग समझने से ज्यादा ये समझने में एफर्ट लग रहा है कि उसने एक्चुअल बोला क्या है, और कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन प्ले के साथ ये और डेंजरस हो जाता है। अगर स्टोरी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है तो डायलॉग को क्लियरिटी देनी चाहिए, और यहाँ पर तो कई जगह डायलॉग ही कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है। यस के पर्सनल लाइफ और उसके प्रोफेशनल एम्बिशन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। उसके रिलेशनशिप की वजह से उसकी केयरफुली बिल्ट दुनिया में प्रॉब्लम आने लगती है। ये आइडिया जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिल्म उस रिलेशनशिप को इतना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करती कि जब सिचुएशन बढ़ती है तो ऑडियंस के अंदर वो इम्पैक्ट आए। आपको पता है कि प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन दिल से सीरियस फील नहीं होती, और यह डिफरेंस स्क्रीन प्ले का होता है। फिल्म आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है, इमोशन नहीं। और हाँ, मूवी के लोकेशन को लेकर भी एक रैंडम सवाल मेरे दिमाग में आया। ये गोवा का सेटअप चल रहा है, और फिर यस ऐसे स्नोई लोकेशन में पहुंच कैसे जाता है। मैं ये सोच रहा था कि भाई गूगल मैप ने इनको कौन सा शॉर्टकट सजेस्ट कर दिया है। मे बी मूवी के वर्ल्ड में इसका एक्सप्लेनेशन हो, बट फिल्म उसको इतना एस्टेब्लिश नहीं करती है जिसे ऑडियंस नेचुरली एक्सेप्ट करे। वैसे ये कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन जब मूवी ऑलरेडी आपको मल्टीपल लेवल पर कंफ्यूज कर रही हो, तब ऐसी छोटी चीजें भी नोटिसेबल होने लगती है। अब फेयर रहना जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिक में जनरली गुड थिंग भी है। फिल्म विजुअली इंप्रेसिव है, प्रोडक्शन स्केल भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी स्क्रीन प्रेजेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कुछ एक्शन सीक्वेंस काफी स्टाइलिश है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेक्स के अराउंड फिल्म फाइनली वो स्पार्क दिखाती है जिसका मैं पूरी मूवी में वेट कर रहा था। फाइनल रिवील मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा, आइडिया क्रिएटिव था, और एजुकेशन भी ऐसा था कि एक पॉइंट पर जेन्युइन लगे। ओके, अब मूवी फाइनली कुछ कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म बहुत लेट आती है। आप ऑलरेडी मूवी का मेजॉरिटी रन टाइम देख चुके हो, इतने सारे मोन्टेज सर्वाइव कर चुके हो, इतने सारे कैरेक्टर और रिलेशनशिप को मेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कर चुके हो, स्टोरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जाती है, तब तक मेरे जैसा बंदा बिल्कुल मेंटली थक चुका होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपको 3 घंटे तक रेस्टोरेंट में बिठा कर रखे और लास्ट में एक चटपटी अमेजिंग डिश आपको ला कर दे, और फिर बोले देखा वर्थ द वेट। लौड़े, अब मैं इसका क्या करूं, 3 घंटे तूने मुझे बिठा के रखा है उस जगह पर। और मेरे लिए टॉक्सिक एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में आती है। इस फिल्म में एक अच्छी मूवी का मोमेंट बहुत है, लेकिन एक मोमेंट अच्छी मूवी नहीं है। यस के पास पोटेंशियल था, गीता मोहन दास के पास इंटरेस्टिंग विजन था, प्रोडक्शन का पास स्केल था, फिल्म के पास आइडिया थे, लेकिन स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और एजुकेशन ने इन सबको एक बढ़िया मसालेदार मूवी में कन्वर्ट नहीं होने दिया। और यस के लिए पर्सनली मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि केजीएफ के बाद उनके पास प्रूव करने का परफेक्ट चांस था कि वो रॉकी भाई के बियॉन्ड भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर कैरी कर सकते हैं। टॉक्सिक उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर कुछ देर में पुरानी आइडेंटिटी की तरह वापस मुड़ जाती है। इसलिए मेरे लिए फिल्म का बिगेस्ट फेलियर ये नहीं है कि ये बोरिंग है, इसका एक्शन वीक है या विजुअल खराब है। मेरे लिए इसका बिगेस्ट फेलियर ये है कि फिल्म के अंदर जो पोटेंशियल था, मूवी उस पोटेंशियल के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई। और जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो आपको मूवी के बेस्ट मोमेंट याद आने के साथ साथ ये भी लगता है कि यार इसको थोड़ा और लाइट कर देते, थोड़ा और क्लियरली लिख देते, थोड़ा कम कर देते तो फिल्म कितनी बेटर हो सकती थी। तो ये मेरे लिए वही साइन है कि ये मूवी अपने एजुकेशन में फेल हुई है। सो पर्सनली टॉक्सिक मेरे लिए एक स्किप है। और अगर मैं तुम्हें पूरी मूवी का सार बताऊं तो एक तरफ रॉकी भाई मार रहे हैं तो दूसरी तरफ कान मार
मार रहे हैं। लेकिन अब मुझे आपका ओपिनियन जानना है। आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में होनेस्टली बताना, क्या आपको यस का ये नया अवतार जेन्युइनली डिफरेंट लगा, या फिर आपको भी फील हुआ कि रॉकी भाई का हैंगओवर अभी तक कम्प्लीटली गया नहीं है। और आप फिल्म को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे। मेरा नाम है सूरज गुप्ता और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस एंड बी द प्लॉट ऑफ योर लाइफ।